आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा हिंदी का पाठ नंबर 5 जूलिया। ये पाठ हम पिछले सेशन में पढ़ चुके थे, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने पैराग्राफ आ चुका है। गृहस्वामी: अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई: आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। देखिए चित्र, अब ध्यान से चित्रों को देखिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं जिसे अभी भी मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे गृहस्वामी, हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे कि गृहस्वामी दावा करता है कि उसने जूलिया को 10 रूबल उधार दिए थे। अब जूलिया यहाँ पर कहती है कि अगर आपने दिए होंगे तो ठीक ही बोल रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अपने डायरी में लिखा हुआ है तुमको दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से जानबूझकर वो डायरी के पन्ने पलटता है ताकि अगर जूलिया उसे कहे कि दिखाओ तो वो दिखा सके। अगला देखिए। गृहस्वामी कड़े स्वर में: दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपते आवाज में: मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। चित्रों को देखिए। ये है हमारा गृहस्वामी यानी कि घर का मालिक। ये मैंने दिखाया है जूलिया को। और तीसरा वाला जो चित्र है हमारा, यानी कि ये वाले चित्र में ये मैंने दिखाया है गृहस्वामी की जो पत्नी है उसे दिखाया है। अब जूलिया यहाँ क्या कहती है गृहस्वामी को कि आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे कि आपने मुझे 10 रूबल दिए होंगे, लेकिन मुझे याद है कि मुझे अभी तक मालकिन ने ही सिर्फ 3 रूबल उधार दिए थे, बाकी का तो मुझे नहीं पता। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गृहस्वामी झूठ बोल रहा था। फिर भी जूलिया उसके बातों के विरुद्ध में नहीं जाती, विरोध नहीं करती। वो उसकी बातों को स्वीकार कर लेती है कि भाई अगर आप कह रहे हैं तो आपने मुझे उधार दिया होगा। लेकिन जो सच बात थी कि मालकिन से उसने कभी उधार लिया था 3 रूबल, उसने वो बता दिया। अब आगे देखिए। गृहस्वामी: जैसे आसमान गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम ना बताती तो अनर्थ हो जाता ना। अनर्थ एक नया शब्द है, अभी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अनर्थ का मतलब होता है बुरा। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अब देखिए क्या हुआ। अब यहाँ पे मैंने ये जो पहला चित्र दिखाया है, यहाँ पे देखिए जैसे ही उस गृहस्वामी को पता चला कि जूलिया को उसकी पत्नी ने यानी मालकिन ने 3 रूबल उधार दिए थे, तो उसने वो भी जल्दी से अपनी डायरी में नोट कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये देखिए, अब उसने क्या किया, जहां उसे बोला था कि 14 रूबल बचे हैं, तो 14 में से वो 3 और माइनस कर देता है और अंत में कहता है कितना रूबल बच चुका है, तो सिर्फ कहता है कि अब तुम्हारे 11 रूबल बचे। देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। और 14 में से 3 घटाया था तो बचा था 11 रूबल। उसने कहा कि अब आपके 11 रूबल बचे हैं, अब वो जूलिया को दे देता है। जैसे वो जूलिया को 11 रूबल देता है, जूलिया उसे धन्यवाद बोल देती है। अगला देखिए। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। एक नया शब्द है ठग, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठग का मतलब होता है लूटना। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया: जी हाँ मालिक। चलिए चित्र देखिए। ये देखिए चित्रों को। यहाँ पे जैसे जूलिया को 11 रूबल मिला, वो धन्यवाद कहती है मालिक को।
जैसे ये मालिक ने, देखिए चित्र दिखा रही हूँ, मालिक ने धन्यवाद सुना, उसका तो पारा गर्म हो जाता है, यानी गुस्सा उसे बहुत जल्दी आ जाता है। और वो गुस्से में, ये तीसरा चित्र देखिए, जूलिया को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो तुम्हारे मैंने पैसे कितने सारे काट लिए हैं झूठ बोलकर। आइए आगे देखते हैं। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। तुतलाने का मतलब होता है अटक अटक के बोलना। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? तो वो चिढ़ जाता है और बार बार बोलता है कि जी मालिक तुम क्यों बोलती हो? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में। क्या कहती है? इससे पहले मैंने जहां काम किया है उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। तो जूलिया ने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि मालिक आज तक मैंने जहां भी काम किया था कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। कम से कम आप इतने अच्छे हो कि आपने भले मेरा जो पगार था वो काटा, लेकिन कम से कम थोड़ा तो, भले वो 11 रूबल ही सही, आपने मुझे 11 रूबल तो हाथ में दिया। और इस तरह से जूलिया अपना पक्ष, ये देखिए दूसरा चित्र, अपना पक्ष अपने मालिक को बताती है कि क्यों वो धन्यवाद कहती है 11 रूबल मिलने पर। तो यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि ऐसे आज संसार में कई लोग हैं जूलिया जैसे, जो कभी भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाते और जो सामने वाला कहता है हमेशा सर झुकाकर उसकी बातों को सुन लेते हैं। तो सबक ये मिलता है कि हमें कभी ऐसे लोगों की बातों को सुनना नहीं है। अगर आप देखो कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठाना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। आइए अगला देखेंगे। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तो जैसे ही उसने जाना कि जूलिया को अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला, तो क्या कहता है, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है। स्वर धीमा कर, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। ठीक है, एक नया शब्द है क्रूर। क्रूर का मतलब होता है कठोर। सभी लोग अभी अपनी कॉपी में लिखिए। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकालकर। यह है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। देखिए चित्र आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हमें पता चल रहा है कि जो गृहस्वामी था, सबसे पहले चित्र देखिए, वो जूलिया को बहुत डांटता है, फटकारता है। जब जूलिया रोने लगती है तो मालिक को एहसास होता है कि उसे नहीं डांटना था। तो दूसरा चित्र देखिए, वो उसे सॉरी बोलता है और वो उसे कहता है कि भाई मैं तो तेरे साथ एक छोटा सा कठोर मजाक कर रहा था। और इस तरह वो जितने पैसे उसके बने थे रूबल, यानी कि 40 के हिसाब से 80 रूबल 2 महीने के, वो पूरे के पूरे पैसे निकालता है और जूलिया को पैसे दे देता है। लेकिन पैसे देते वक्त वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और प्लीज वो उसका आंसर आप दीजिए। तो देखिए आगे क्या पूछा उसने। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए, भला मतलब अच्छा, इतना दब्बू, दब्बू एक नया शब्द है, इसका अर्थ लिखिए कमजोर। अभी लिखिए आप लोग। और एक नया शब्द है भीरू, भीरू का अर्थ है डरपोक। और एक नया शब्द है बोदा, बोदा का अर्थ होता है बेवकूफ। तो देखिए उसने जूलिया को क्या कहा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? तो ये सभी शब्द उसने जूलिया के लिए इस्तेमाल किया है। और जूलिया से जो गृहस्वामी कहता है कि जूलिया, तुम्हें इतना कमजोर, डरपोक और बेवकूफ बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतना डरपोक, कमजोर और बेवकूफ बनोगी तो ये संसार तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम पर अन्याय ही अन्याय करता रहेगा। आगे देखिए, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए। अब देखिए एक नया शब्द आया है, जातियां। जातियां का मतलब लिखिए आप लोग अभी, अत्याचार। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा।
अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। देखिए, कठोर का मतलब आपको पता है, क्रूर का मतलब भी वही होता है कठोर, निर्मम का मतलब होता है पत्थर दिल, और हृदयहीन का मतलब होता है जिस इंसान के पास दिल ना हो। तो ये चारों ही शब्द उसने संसार में मौजूद लोगों के लिए कहा है कि वो कहता है गृहस्वामी कि संसार कैसा है, कठोर है, कठोर दिल वाले लोगों से भरा हुआ है, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास दिल नाम की चीज ही नहीं है। तो अगर ऐसे इंसानों से तुम रहम की या अच्छेपन की उम्मीद करती हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये संसार कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलिए, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित, एक नया शब्द है रीढ़ रहित। रीढ़ रहित का मतलब होता है हारा हुआ। लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। चित्र देखिए, ये पहले चित्र में मैंने यहाँ पे दर्शाया है समाज में पाए जाने वाले कुछ लोगों का असली चेहरा, यानी कि वो कैसे कठोर हैं और दिल के कैसे निर्मम पाए जाते हैं। अगला है, ये देखिए, जो कठोर दिल के होते हैं, बुरे लोग होते हैं, किस तरह अपनी बुराई समाज में फैला रहे हैं। तो यहाँ पे अंत में जो हमारा गृहस्वामी था वो जूलिया से यही कहता है कि हे जूलिया, संसार बहुत ही बुरे लोगों से भरा पड़ा है और तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस तरह तुम्हारा कमजोर रहना, डरपोक रहना या बेवकूफ बनकर रहना, लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसीलिए संसार से तुम्हें लड़ना है और कभी भी अत्याचार नहीं सहना है। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी आप अपने सामने अत्याचार होते हुए देखिए तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप मुंह बंद करके बैठेंगे तो सामने वाला आपको कमजोर और डरपोक समझेगा और आपका वो फायदा उठाएगा। इसलिए कहते हैं ना, हम हमेशा टीचर्स आपसे कहते हैं किसी अनजान इंसान के साथ मत जाइए। कोई आपको कुछ खाने के लिए देता है तो खाने का सामान मत लीजिए, क्योंकि कब कौन कैसा आपका फायदा उठाएगा ये खुद आपको भी नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पे सबक ये मिलता है कि हमें कभी भी किसी को जो अन्याय जो कोई करता है तो उस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने ये पाठ में जाना कि गृहस्वामी था और उसके यहाँ जूलिया वासिलदेवनाकर के एक गवर्नेस काम करती थी। वो गवर्नेस यानी कि जूलिया कभी भी अपने हक के लिए लड़ती नहीं थी और ना ही आवाज उठाती थी। तो इस पाठ के द्वारा हमारे जो आज के लेखक हैं उन्होंने हमें ये बताना चाहा कि जैसे गृहस्वामी ने जूलिया को सबक सिखाया और संसार से लड़ने की हिम्मत दी, तो उसी तरह हमें भी चाहिए। जब भी हम अपने सामने किसी पर अत्याचार होते देखते हैं तो हमें सामने वाले को सहारा बनना है, सामने वाले का, और उसे भी लड़ने के लिए प्रेरित करना है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये देखिए, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न संजाल पूरा करना है। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। पहला उत्तर है भयभीत, दूसरा है कांपते, तीसरा है रोते और चौथा है विनीत। लिख लीजिए आप लोग। आइए अगला देखते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला है वान्या, दूसरा है रोबल। यानी आपको आपके पाठ में से ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसका उत्तर पहले का वान्या होना चाहिए और दूसरे प्रश्न का उत्तर रूबल होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रश्न बनाओगे वान्या या रूबल को लेकर, तो ये वान्या और रूबल ये शब्द उस प्रश्न में नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये उस प्रश्न के उत्तर हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका स्वमत का क्वेश्चन। स्वमत का क्वेश्चन है, हमें कभी भी किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। तो इस पर अपनी राय लिखिए 8 से 10 पंक्तियों में कि क्यों हमें कभी किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए।